तो उसके गालों में तो गड्ढे पड़ते हैं, तो फिर कैसी सड़क बनाएगा ऐसी। इसकी शक्ल तो देखो कैसा लगता है, रमेश बिधूड़ी ऐसे लगता है जब भैंसे की तरह हंसता है, तो वैसा लगता मुझे। जाए और सब सैंडल उतारे, जूता उतारे और इस भूतनिके की खोपड़ी फोड़ दे इसकी बिधूड़ी की। ये कौन है, लुच्चा लफंगा बिधूड़ी है, महिलाओं को छेड़खानी की बात करता है। अबे गड्ढे तो वैसे ही खोद रहे हो तुम भाजपा वाले, मंदिर मस्जिद के नाम पे। ऐसे ऐसे बाबा छोड़ रखे, 2.5 मीटर कपड़ा भगवा लपेटा बाबा बन गए। बीजेपी कम, बलात्कारी जनता पार्टी ज्यादा दिखाई देती है। अगर ऐसे आवारा और हफ्सी मानसिकता के लोग छोड़ रखे हैं, इन्हें टिकट दे रही है भाजपा, तो इसका मतलब है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इनके शासन में कहीं सुरक्षित नहीं है। तो बयान एक आपने अपने माँ बहन के गाल क्यों नहीं बताया तूने? प्रियंका गांधी के क्यों बताए? कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को लूट रहे हो। मुझे बताओ किससे रखें? ये तो आज की स्थिति तो ये है कि अपने जान माल की बहन बेटी की सुरक्षा आप स्वयं करें। कोई नहीं कर सकता, ना शासन ना प्रशासन। ये बाईस को तो राजनीति से बिल्कुल संन्यास दिला दो, समझे नहीं? और उसकी चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। भाजपा में मैं कहता हूँ भाजपा कम है, ये बलात्कारी जनता पार्टी ज्यादा होती जा रही है, बेईमान बेशर्म जनता पार्टी ज्यादा है। नमस्कार, मैं मोदी सेठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इन्फो। साथियों, इस वक्त मेरे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत मौजूद है, जो पिछले कई समय से तमाम मुद्दों पे अपनी आवाज़ उठाते जा रहे हैं। और नंदा भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी जिंदाबाद। बिल्कुल। और नंदा भाई, चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है, चुनाव नज़दीक है और तमाम राजनीतिक पार्टी की जो है बयानबाजी में चालू हो गई है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक कालका जी के प्रत्याशी ने एक बयान दिया है, बिधूड़ी जी ने, जिन्होंने कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो मैं प्रियंका गांधी की तरह सड़कें बना दूंगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कों की बात की है, चिकनी। तो एक माँ बताओ उसको, एक महिलाओं के बारे में इस प्रकार के जो बयानबाजी कर रहा है, फुअड़ बयानबाजी कर रहा है, इसकी मानसिकता को दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति इसकी सोच कैसी है। और ये कहाँ कहाँ महिलाओं के जगह जगह मतलब कौन कौन से पार्टियों को ये ताड़ के देखता होगा, इसकी मानसिकता बताती है। और जब इसकी सोच ऐसी है तो इसकी पार्टी की सोच क्या होगी? दिल्ली में कहीं ना कहीं इस पार्टी की विचारधारा को लोग समझ रहे हैं, ये जानते हैं कि सारे के सारे इसी प्रकार के अभद्र जो विचार पेश करते हैं, महिलाओं के शोषण की बात करते हैं और वैसे कहते हैं भारत माता जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। है तो बताओ, महिलाओं का जो अपमान करता है वो क्या भारत माता का सम्मान करेगा? और इसकी तो पहले ही जवानी बेलगाम है। पहले संसद में भी इसने उल्टा सीधा बयान दिया, संविधान को तार पे रख के लोकतंत्र की मजाक उड़ाई इसने। और वहाँ पर भी इसने मुसलमानों के खिलाफ उल्टे सीधे बयानबाजी दिए कि आओ मुसलमान कटमुल्ले पता नहीं क्या क्या, उल्टी सीधी बोला इसने। उसके बावजूद भी इसने कुछ नहीं किया। और उसके बाद फिर ये बदतमीजी कर रहा। भाजपा ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है? भारतीय जनता पार्टी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ बेटी बचाओ, क्या ये बेटी बचाओ उठाओ कर रहे हैं? उनके गालों को हाथ लगाते क्या? प्रियंका गांधी के गाल को हाथ लगाया कैसे? एक बात बताओ, प्रियंका गांधी के गाल देख लेना गौर से, हंसते हुए देख उसको, तो उसके गालों में तो गड्ढे पड़ते हैं। तो फिर कैसी सड़क बनाएगा? ऐसी बनाएगा सड़क, गड्ढे वाली, धम से गिरेगी। अबे गड्ढे तो वैसे ही खोद रहे हो तुम भाजपा वाले, मंदिर मस्जिद के नाम पे, कहीं बावड़ी कहीं कुएं। तो तुम्हारी सोच ही गिरी हुई है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग, पता नहीं अपनी माताओं बहनों को कैसे देखता होगा, अपने समाज में अपने रिश्तेदारियों में जाता होगा तो महिलाओं पे कौन कौन से पार्टों पे निगाह रहती होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता का। और कोई पता नहीं जब दिन में देखता होगा, रात को सोबन में पता नहीं हेडफोन चलाता हो उनकी शक्लें देख देख के, पता नहीं क्या करता होगा। तो ये ऐसी मानसिकता के जो भैंसी दरिंदे हैं सारे के सारे भाजपा में, जितने व्यभिचारी हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, छिनरे हैं, दलाल मानसिकता के। और ये कहीं ना कहीं जब कालका जी विधानसभा, कालका जी विधानसभा को तो ये कुछ और बना देगा, कोटा विधानसभा बना देगा अगर इसे जिता दिया तो। अब ये लोगों के बीच में जाएगा कालका जी विधानसभा में, गलियों में मोहल्लों में लोगों के घर जाएगा तो उनकी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी इससे? कैसी कैसी निगाह डालेगा, कैसे कैसे वोट मांगेगा, क्या कहेगा उनको? क्या आपके गालों की जैसी सड़क बना दूंगा? आपके किस पार्ट को छेड़ेगा और कहाँ कहाँ दिमाग रखेगा? प्रियंका गांधी के अलावा अतीशी जी के ऊपर भी बयान दिया उन्होंने, कहा है कि अपना जो है सरनेम बदल देती है, अपने बाप बदल देती है। तो क्या इस तरीके के बयान देना उचित है? देखिए, ये महिलाओं को टारगेट है, इसका मतलब ये दिखाता है कि भाजपा में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ये भाजपा वाले महिलाओं का अपमान करते हैं। और देखा सबने, महिला खिलाड़ियों के साथ अपमान किया इन्होंने, बलात्कार तक किए हैं। हाँ, बलात्कार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार करा भाजपा के पदाधिकारियों ने, तब कुछ नहीं करा भाजपा ने। और ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के बयान देते हैं, उल्टे सीधे बदतमीजी करते हैं महिलाओं के साथ। और यही वजह है कि भाई मणिपुर में देखा, इनकी सरकार है,
देश के सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया, उसके गुप्तांगों में उंगलियां डाली है, उसको छेड़ा, उसके बक्षिस्त्रों को छेड़ा, और उसके बाद सामूहिक रूप से लगातार बलात्कार किए। तो ये तो खुद बीजेपी कम बलात्कारी जनता पार्टी ज्यादा दिखाई देती है, तो इसका नाम बलात्कारी जनता पार्टी रख दो। ऐसे भैंसी दरिंदे, और जब मानसिक रूप से मुझे लगता है पागल है, डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं से पागल खाने में भर्ती क्यों नहीं कराती भाजपा है? पूरी दिल्ली के लोग नाराज हैं। पूर्व सांसद रह चुके हैं। अरे काय के सांसद है, कोई सांसद है? ऐसे कहीं ना कहीं पहुंच गए, बन गए, तो ये तो मशीन से आते हैं, और इन्हें लगता है कि मशीन से आ जाएंगे, फिर जीत के कुछ भी बयानबाजी करो, चर्चा का विषय बन जाओ, इनकी ख्याति हो जाएगी। तो क्या इसकी सोच और विचार अपनी माओ के बारे में भी ऐसे नहीं, मशीन से कहते हैं, आपने कहा मशीन से है, उससे कैसे है? हाँ, तो मशीन से ही तो आए, मशीन से चल रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग चोर आयोग बन चुका है, मशीन के ऊपर काम कर रहा, मशीन हटा नहीं रहा। बैलेट पेपर पर चुनाव करा ले, इनके बयान भी बदल जाएंगे, ये भी बदल जाएंगे, इनकी शक्लें भी दिखाई नहीं देंगी। और जितने भी ये पाखंडी ढोंगे अंधभक्त घूम रहे हैं, एक भी अंधभक्त दिखाई नहीं देगा, बिलों में घुस जाएंगे। मगर इनको पाखंडियों को पूरी आजादी दे रखी है। ऐसे ऐसे बाबा छोड़ रखे, 2.5 मीटर कपड़ा भगवा लपेटा बाबा बन गए। भाजपा ने छोड़ रखे क्या वो बाबा? हाँ, वो सब छोड़ रखे। जब तो कोई इस्लाम पे बोलता है, कोई मोहम्मद के खिलाफ बोलता है, कोई कुछ करता है, कोई कहता है भाई फलाने का सर ले आओ, 1 करोड़ 2 करोड़ ना। एक बात बताओ, खुद तो भीख मांगते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ कहाँ से लाएंगे? आटा मांग के खाते हैं, रोटी मांग के खाते हैं, और ये कहाँ से आएंगे? ये सोचने का विषय है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कह रही दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है इस बार। कहीं सरकार बनाएगी तो मशीन से बनाएगी ना, मैं कहता रहूं। आप मशीन से आएंगे, बैलेट पेपर पे चुनाव करा लो, इनके प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो जाएगी, और रमेश बिधूड़ी की तो बुरी हालत हो जाएगी। मगर ऐसे लोग हैं, ये तो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के वासियों से मैं अपील करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को अपने क्षेत्र में बुला लोगे तो ये तो कोठे खुलवा देगा, कोठा विधानसभा बना देगा, और जगह जगह ये भाजपा के कार्यकर्ता गजरा और मुजरा लिए फिरेंगे, मुजरे कराएंगे महिलाओं बहन बेटियों से, क्योंकि ये तो गालों पे और पता नहीं कौन कौन से पार्टों में महिलाओं पे निगाह रखेंगे। और ये देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ना दिल्ली की सुरक्षित। अगर ऐसे आवारा और हफ्सी मानसिकता के लोग छोड़ रखे हैं, इन्हें टिकट दे रही है भाजपा, तो इसका मतलब है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इनके शासन में कहीं सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं। चाहे मनीषा वाल्मीकि का रेप किया हो, उसकी हत्या की हो, तो ये कौन है? भाजपा के शासन में हो रहे हैं, कईयों के हो रहे हैं। और ये इसके खिलाफ कोई बयानबाजी, धर्म की बात करते हैं, धर्म के नाम पे बताओ, वो था क्या नाम है, पूरन जोशी बिधूड़ी जी कह रहे हैं मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया। अरे बयान क्यों नहीं दिया भाई? तो बयान एक आपने अपने माँ बहन के गाल क्यों नहीं बताए तूने? प्रियंका गांधी के क्यों बताए? ये बताना, प्रियंका गांधी के गाल छू के देखे हैं, क्या करके देखे हैं? अपनी पत्नी के गाल तो छुए हुए तूने, तो बोल देता अपनी पत्नी के जैसे गालो जैसे बना दूंगा। अपनी बीवी के नहीं बताएगा, अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं बोलेगा, दूसरों की महिलाओं के बारे में गलत बोलने वाले लोग। तो इसका मतलब ये है कौन? ये मॉबलिंग कर रहे हैं साक्षात महिलाओं की। नंदी जी क्या लगता है इस बयान से जो है कालकाजी विधानसभा सीट पे क्या असर पड़ेगा इस बयान? असर पड़ेगा, इसके हारेगा, मगर इन्हें हारने का डर नहीं है, क्योंकि मशीन है ना। भारत निर्वाचन आयोग उसने कहा था, राजीव कुमार ने कह रहा मशीन हैंग नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ राजीव कुमार को ले आओ मेरे साथ। वो बीजेपी के थोड़ी ना, वो बीजेपी के अंडर थोड़ी ना है। अरे भाई सब कुछ अंडर है इनके, सब कुछ तो अंडर है। चुनाव आयोग कांपता है इनका, 19 लाख मशीनें बता दे कहाँ गायब होगी, आज तक नहीं बता पाए, ना ईडी बताई ना सीबीआई बताई। मगर मशीन की बात आते ही चुनाव आयोग ऐसे बचाव करता है जैसे उसकी रोजी रोटी मशीन से चल रही है, तो मशीन से ही चल रही है इनकी रोजी रोटी। जज भी ऐसे बैठा दिए, बिना मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की बात करने के लिए बैठे हो। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? अरे भाई जज भी बैठे हुए हैं, कोई भी याचिका डाल दो हिंदू मुसलमान पर सुनेंगे, कहाँ मंदिर दबा है, कहाँ क्या दबा है, कहाँ देवी दबी है, देवता दबा है, उन्हीं को खुदवा रहे। पुलिस प्रशासन भी उसी में लगा, तो कहीं ना कहीं शासन ही आतंकी है, शासन ही डरा धमका के हैं, जजों को भी डरा रखा, जज भी डरे हुए हैं, उनकी स्टोनों से उनके ऊपर आरोप लगवा दिए जाते हैं, तो जज परेशान है, तो जज बेचारे दबाव की स्थिति में काम कर रहे हैं। तो कोई भी आदमी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर सुनने के लिए नहीं बैठा, ना जज है ना सरकार है, कोई भी सामने आके तैयार नहीं है कि राष्ट्र हित में काम करे। मेरे महिलाओं पर निगाह है, क्योंकि इनके में सारे जो RSS के लोग हैं सारे तो रंडवे बने हुए हैं, इनकी ना लुगाई है ना बच्चे हैं, तो महिलाओं को ताड़ते हैं, दूसरों की बहन बेटियों पर निगाह रखते हैं। तो इन भैंसी दरिंदे रंडवों से है कौन बचाएगा बहन बेटियों को? कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को लूट रहे हो। बोलने की तो बात अलग है, स्कूल बंद कर रहे हो, शिक्षा के केंद्र बंद कर रहे हो, स्वास्थ्य सेवाएं खराब है, रोजगार दे नहीं रहे हो, सब अपने अपने लंबे वादे के भाई घोषणाएं कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये महिलाओं के सम्मान में, कोई कह रहा है ये महिलाओं के सम्मान में। किससे उम्मीद रखेंगे नंदा जी? किससे उम्मीद रखें आप मुझे बताओ, किससे रखें?
ये तो आज की स्थिति तो ये है कि अपने जान माल की बहन बेटी की सुरक्षा आप स्वयं करें। कोई नहीं कर सकता, ना शासन ना प्रशासन, और नेता ही दरिंदे घूम रहे हैं, हवस के पुजारी घूम रहे हैं, बलात्कारी मानसिकता के घूम रहे हैं, यौन शोषण वाले घूम रहे हैं। ये महिलाओं पे गलत नियत डालते हैं। इनकी शक्लें भी तो देखो कौन सा आए, इसकी शक्ल तो देखो कैसा लगता है। रमेश बिधूड़ी ऐसे लगता है भैंसे की तरह हंसता है, तो वैसा लगता मुझे। पूर्व सांसद रह गए, उनके बारे में अरे सांसद थोड़ी तमीज नहीं है बोलने की। अगर सांसद है मेंटल हो जाए तो क्या पागल खाने में उसे इलाज नहीं कराएंगे? सांसद है बुखार हो जाए तो उसका इलाज नहीं होगा है? सांसद है उसे दस्त लग जाएंगे तो उसे गोली नहीं खिलाई जाएगी? तो इसको भी मेंटली डिस्टर्ब है, इसका इलाज कराओ, पागल खाने में भेजो, और नहीं तो इसकी नागरिकता खत्म करो। और नागरिकता खत्म करके देश से बाहर फेंको, गंद है। और देश की जो भी महिलाएं, जो कहाँ गई कांग्रेस की महिला कांग्रेस, जाए वो सब सैंडल उतारे, जूता उतारे, और इस भूतनीके की खोपड़ी फोड़ दें इसकी बिधूड़ी की, ताकि ये गंदगी जो मानसिकता है इसके खोपड़ी से निकल जाए बाहर, सुधर जाए। और सबका सब बहिष्कार करो इस बिधूड़ी का, समझे नहीं? ऐसे पाखंडी का, ढोंगी का, जो महिलाओं के खिलाफ गलत बोलता है और फिर कहता है खेद है। आज खेद है, कल कह देगा छेद है। कहाँ पे छेद से कहेगा बे? है छेद के चक्कर, फालतू की छेद और खेद, समझे नहीं? तुम्हारी मानसिकता गंदी है। पता नहीं कहाँ कहाँ महिलाओं के पार्टों को देखता हुआ है। और इसकी भाजपा में भी सभी इस प्रकार के लोग नंदा जी आतंकी है। बयान को लेकर ज्यादा चर्चा चल रही है। इससे पहले भी अमित शाह जी ने बयान दिया था, अब एक बार दोबारा भी बिधूड़ी जी ने बयान दिया है। सारे बयान को लेकर सबकी अलग अलग चर्चा चल रही है। भाई बयान देते हो अम्बेडकर साहब के खिलाफ बोले, आप मुझे बताओ सदन में बोला ये अमित शाह कौन? तड़ीपार। ये कौन है? लुच्चा लफंगा बिधूड़ी है, महिलाओं को छेड़खानी की बात करता है, गालों की बात करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ टटोलने की बात करेगा कले। और वोट कैसे मांगेगा? किसी महिला को छेड़ेगा, वोट मांगेगा, निगाह मिलाएगा, आज भी मार सकता है। तो बहन बेटियों को छेड़ेगा, वहां कहीं मैं कहता रहा हूँ कालकाजी विधानसभा नहीं, कोठा विधानसभा बना देगा उसे। बिधूड़ी जी कह रहे हैं कि लालू जी ने भी हेमा मालिनी पे इस तरह का बयान दिया था और मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया। भाई क्या बयान दिया था उन्होंने? वो कौन थी? वो फिल्म एक्टर थी तो महिला। मेरी बात सुनो, महिला थी तो भाई एक्टर थी, उनके फैन थे, वो उनकी फिल्में देखते थे, फैन थे, तो भाई उनसे प्रभावित थे। तो उन्होंने तो मजाक में कहा, और जब उन्हें लगा तो उन्होंने संसद में उनसे माफी मांगी, कह रहा हम तो आपके जबरदस्त फैन हैं, आपकी फिल्में देखते हैं, इसलिए हमने मोहब्बत में प्रेम में कह दिया है। मगर आप तो बताओ प्रियंका गांधी कौन सी फिल्में बनाती है? तो इनकी कौन सी फैन? तुम फैन हो इनके तो इनकी पार्टी में होते। मगर उन्होंने माफी मांगी कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने, और उन्होंने माफ भी कर दिया, क्योंकि आप तो जानते हो उन्होंने तो मजाकिया लहजे में कहा था। मगर इसने तो ऐसे कहा, इसका चेहरा देखो कैसे कहा, जैसे इसकी लाख का पगड़ी हो। अभी इसे बिल्कुल प्रियंका गांधी के गालों पर ही हाथ फेर रहा हो, जैसे फेर का आया उसे बताओ चिकनी कितनी है। तो ऐसी मानसिकता का ऐसे लोगों के ना भाजपा, ये जो कांग्रेसी जितनी महिला कांग्रेस है, जहाँ और महिलाएं, ऐसे आदमी की जो महिलाओं के खिलाफ गलत बयानबाजी करता उसकी जुबान कतर दो। अगर शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता, मुकदमे दर्ज कराए। महिला कांग्रेसी का मर गए, कौन सी गुफा में बैठ गए? तो कांग्रेसियों को इनका विरोध करना चाहिए, पूरी तरीके से रोड पर उतर के आना चाहिए। हाँ, और महिलाओं को अरे भाई इस्तीफा, इसको तो राजनीति से बिल्कुल संन्यास दिला दो, समझे नहीं? और उसकी चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए, ताकि ये आदमी ऐसा सभ्य मानसिकता का, जो देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करता हो। बहन बेटियों को, यहाँ महिलाओं को कहते हैं नारी पूजते, यहाँ नारी पूजते नहीं है, ये तो गालों को छेड़ते हैं। महिलाओं को पता नहीं कहाँ छेड़ाछानी करेगा। तो ये आदमी ठीक नहीं है। सड़क तो इसने कुछ भी नहीं बनाई, जहाँ पहले ये सांसद था वहाँ कुछ भी नहीं बनाई। रोड टेम्पू ट्रक वहाँ पलटते हैं, गड्ढे हैं इतने, वहाँ का सड़क बनाएगा? तो जब यहाँ इसके बस की कुछ नहीं है विकास करता तो ऐसी बातें ना करता है पाखंड की। हाँ, ये महिलाओं की छेड़खानी की। इस बयान से पूरी भारतीय जनता पार्टी पर असर पड़ने वाला है। अरे सारे महिला, ये सारे आतंकी हैं। महिलाओं को एक वो जो गाना गा रही थी भोजपुरी गायिका, उसका वो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, एक सांसद भाजपा का उसका मुंह पकड़ के कह रहा माफी मांग, अल्लाह क्यों कह दिया? तो ऐसे लोग हैं जो एक इतना पुराना भजन था है, उसको रुकवा के और वो बदतमीजी कर रहा कि अल्लाह क्या बोल दिया। तो ये सारे सांसद उसी मानसिकता के हैं। भाजपा में मैं कहता रहा हूँ, भाजपा कम है, ये बलात्कारी जनता पार्टी ज्यादा होती जा रही है, व्यभिचारी जनता पार्टी ज्यादा है, बेईमान बेशर्म जनता पार्टी ज्यादा है। इसके खिलाफ देश की महिलाओं को जागरूक अभियान करना पड़ेगा। और ऐसा आदमी जो जुबान ऐसी चलती है महिलाओं के खिलाफ, उनकी जबान काटने का काम करना पड़ेगा। अगर देश की सरकार, शासन प्रशासन इस पर
कोई संज्ञान में लेके इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाता, तो देश की महिलाओं को अपने सम्मान और इज्जत और स्वाभिमान के लिए ऐसे पाखंडी का विरोध करे और जहां प्रचार करे वहां इसका मुंह काला करे और मुंह पे इसके ताला लगाएं। जिंदाबाद भारत।